स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में व्यापम ने एक अपना नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन रहेगा आपका आबकारी के कांस्टेबल का। कुछ दिन पहले एक लेटर भी वायरल हुआ था जो मैंने भी आपको बताया था कि भाई आबकारी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक कांस्टेबल और दूसरा आपका एसआई पोस्ट आपका निकलने वाला है और 2 से 3 दिन के बाद ही आपका वैकेंसी आ गया। हालांकि एस्टिमेटेड जितना भी हम लोगों को संभावना थी कि इतनी वैकेंसीज आनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय पहले ये वैकेंसी आई थी, बहुत समय पहले 1000 के समथिंग पोस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन हालांकि नहीं है, 200 के समथिंग इन्होंने पोस्ट में पूरी भर्ती को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी ना आने से कुछ तो अच्छा हुआ कि हाँ कुछ तो पोस्ट आपके सामने आई। पिछले 5 सालों में तो वो भी नहीं थी। तो अब अगर इन पोस्ट के लिए आप अभी से चाहो कि भाई तैयारी करना है और इन जितने भी पद हैं उनमें से एक पद अपना हो, तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि जब सिलेबस आपको सही से पता होगा तो उस हिसाब से आप अपनी सही रणनीति बना सकते हो एक टाइम पीरियड के अंदर। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आबकारी के जो कांस्टेबल का अभी नोटिफिकेशन आया है तो इसका ऑफिशियली सिलेबस है क्या। ये आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ना, उसका फ्रंट पेज है कि एग्जाम किस डेट को होगा, फॉर्म फिलिंग आपकी किस डेट से किस डेट के बीच में होगी, कितनी फीस होगी, कितने शिफ्टों में पेपर होगा, सारी चीजें। देखो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑफिशियल आपका सिलेबस इन्होंने दिया है। यहां पर अगर आप देखोगे ना, 100 नंबर का इन्होंने पेपर बोला है, माइनस मार्किंग है नहीं, एक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के आपके रहेंगे। अब यहां पर अगर देखोगे सबसे पहले ये रहेगा आपका पहला सेक्शन सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान, टोटल आपके 40 नंबर का, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि, बौद्धिक क्षमता रीजनिंग मैथ्स, ठीक है, ये रहेगा आपका 30 नंबर का। तीसरा आपका सेक्शन रहेगा विज्ञान सरल अंक गणित, ये रहेगा आपका 30, मतलब अगर आप टोटल मिला दोगे ना तो ये आपका 100 नंबर हो जाएगा। अब आप लोगों को कुछ याद आया होगा, यही सेम आपका सिलेबस ना एमपी पुलिस कांस्टेबल का है, जो अभी 2020 में भर्ती आई थी, 2016 में आई, 2017 में आई, जब भी आई ना यही आपका सिलेबस था। तो अब इस खिचड़ी को साइड में हटाओ, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं आपको मैथ दिखेगा, कहीं रीजनिंग दिखेगा, कहीं साइंस दिखेगा। हम लोग ना इंडिविजुअल देखते हैं कि इसका जो मेन सिलेबस है ना वो क्या रह सकता है, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा इन्होंने कॉपी किया है सिलेबस, तो कहीं ना कहीं पेपर भी आपका उसी पैटर्न का रहेगा जिस पैटर्न पर एमपी पुलिस कांस्टेबल का होता है। तो सबसे पहले इनका ना हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सरल अंक गणित, मतलब मैथ्स की बात करें, तो जो मैथ्स में आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ऑफिशियली नहीं बोला गया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन जो कांस्टेबल में आपके चैप्टर्स पूछे जाते हैं हर बार, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जैसे आपका एरिया हो गया, एरिया मतलब आपका मेंसुरेशन, एवरेज हो गया, एलिगेशन हो गया, ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, सर्ट्स एंड इंडेक्स, ये पूरा आपका सिलेबस है। सीधे तौर पर अगर देखोगे ना तो मैथ्स का आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो यहाँ पर लिखा है जो नहीं लिखा है वो भी, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि हर बार कांस्टेबल के पेपर में क्या होता है, कुछ ना कुछ वो नया आपको ऐड करके दे ही देते हैं। तो आपको अपना मैथ्स का जितना भी सिलेबस है वो आपको सब का सब कंप्लीट करके ही जाना है। अगर हम लोग तार्किक अभिरुचि या फिर हम लोग सिंपल भाषा में बोले रीजनिंग, तो रीजनिंग ना वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये दोनों आपको करके जाना है। और स्पेशली इसमें से भी सिलोगिज्म 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा आपका डायरेक्शन 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे। तो ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिनसे हर बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के। तो यहां पर भी आपको वही सब पढ़ना है, पढ़ना सब है लेकिन स्पेशली इनको टारगेट करते हुए, क्योंकि यहां से श्योर आपके अगर 30 क्वेश्चन आए तो 30 में से 10 से 12 नंबर आपके यहां से कवर हो जाएंगे रीजनिंग के, बाकी करना कंप्लीट है पूरा, ठीक है। और दूसरे अगर हम लोग बात करें, देखो यहां पर ना एक शब्द यूज होता है केवल सामान्य ज्ञान, लेकिन अब आप लोगों को भी पता है कि भाई एमपी का भर्ती है तो सामान्य ज्ञान में एमपी सामान्य ज्ञान भी आएगा और आपका जनरल सामान्य ज्ञान भी आएगा, और जनरल सामान्य ज्ञान से ज्यादा एमपी के सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे। तो एमपी के सामान्य ज्ञान में ना ये टॉपिक्स आप एक बार कवर कर लेना। ये वही टॉपिक हैं जिनमें से अभी हाल में जितने भी व्यापम ने एग्जाम्स लिए हैं उन्होंने यहां से क्वेश्चंस उठाए हैं। एक टॉपिक और ऐड कर लेना इसमें, एमपी का करंट अफेयर्स या फिर एमपी की समसामयिकी, वैसे यहां पर आपका लिखा हुआ है लेकिन इसे आप करंट अफेयर्स भी देख सकते हो। एमपी के जितने भी अभी करंट अफेयर्स हुए, जैसे एमपी में कोई एक फेमस पर्सनालिटी जिसने कोई बुक लिखी हो, या उसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया हो, या किसी की डेथ हुई हो, तो ये टॉपिक्स आप एक बार कर लेना स्पेशली एमपी के। और बाकी के आपके सारी जैसे एमपी का भूगोल है, इतिहास है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला,
मेले एमपी के, ठीक है, त्योहार एमपी के, नृत्य एमपी के, ये सारी चीजें आपको एमपी की करके जाना है, क्योंकि जीएस में सबसे ज्यादा आपको सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। फिर बाकी आपका बचा हुआ आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के लिए जो आप ल्यूसेंट देखते हो वहां से आपका कवर हो जाएगा। जीएस की बात है, बनेगा तो सब पे बनेगा, नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा, ऐसा आपको सोच कर जाना है। और ये सारी चीजें आपकी जैसे रिवर्स हो गई आपकी, ठीक है, लेक्स एंड सी हो गए आपके, ठीक है, सिविक्स हो गए आपके, टूरिज्म मतलब आपके, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट जरूर करना, मतलब एक तरीके से आपका संविधान अगर मैं बोलूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बहुत अच्छे से करके जाना। डायरेक्ट वो आपसे आर्टिकल पूछेगा। अभी आपका जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है ना लास्ट ईयर में, वहां पर भी यही सवाल आपसे पूछे गए थे, तो ये एक बार देख लेना। अब एक एमपी पुलिस कांस्टेबल का जब भी पेपर होता है ना, तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस की है, सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 10 से 12 सवाल आपके सामान्य विज्ञान के रहेंगे। और सामान्य विज्ञान में भी क्या, आपका बायो, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री। देखो इसके लिए आप अलग से सामान्य ज्ञान की किताब मत लेना, 10 से 12 नंबर है, एक किताब लेना कोई सी भी आपके पास हो जीके की, उसके पीछे आपको देखे रखा होगा इन तीनों चैप्टरों का संग्रह, उसे आप पढ़ लेना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ल्यूसेंट की अगर आप पीछे देखोगे ना, आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और आपको बायो भी मिलेगा, तो वहां से आप कर लेना। मैं ये वहां से करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो एग्जाम में ना बहुत कम समय है, पूछेगा तो वहीं से पूछेगा, और नहीं तो इतने ज्यादा डेप्थ में जाकर पूछेगा कि वो किसी से भी नहीं बनेगा। वैसे अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करोगे तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर हैं आपके साइंस के, जिनसे आपको यहाँ पर कवर करना है। तो साइंस आप यहां से देख लेना, बॉडी स्ट्रक्चर है, लाइक ह्यूमन, आपका ह्यूमन का शरीर है, ठीक है, यहाँ से आपके ब्लड हो गए, सेल्स हो गए, आपके टिश्यूज हो गए, आपके केमिकल कुछ रिएक्शंस हो गई आपकी, ये आपको साइंस में पूरा कवर करके जाना है। इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सिलेबस का, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी क्लियर नहीं बोला गया है, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पर आपके सामने क्लियर करके बोल रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक कर ही लेना। अगर आप चाहते हो कि पोस्ट भले ही कितनी हो, आप चाहते हो आपका नाम सिलेक्शन की जब मेरिट लिस्ट आएगी ना उसमें हो, तो इन टॉपिक्स को आप लोग देख लेना। ये कंप्लीट मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि हाँ अब इस सिलेबस के बाहर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सारी चीजें मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इनकी अगर एक साथ एक जगह पर आपको तैयारी करनी है तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहां पर आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने प्रो की मेंबरशिप लेकर रखी है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो आपका मॉक टेस्ट। हाँ अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो एक बार ले लेना। ये क्या, कोई भी एग्जाम आता है तो उसका मॉक टेस्ट आपको फ्री ही मिलेगा परीक्षा के एप्लीकेशन पर। वो कब, जब आपने प्रो की मेंबरशिप लेकर रखी होगी, क्योंकि एक बार मेंबरशिप लेने के बाद पूरा आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ सब कुछ वहां पर आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। तो ये मैंने आपको सिलेबस का डिकोड करके बता दिया आपके आबकारी आरक्षक, जो अभी हाल ही में आपका नोटिफिकेशन आया है। अगर अभी भी आपके मन में सिलेबस को लिए कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर